अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ साइंस। तो आज के लेक्चर में हम मल्टी डायमेंशनल एरेज और या तो हम इसे डबल डायमेंशनल एरे जो बेसिकली हम पढ़ते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे में, तो हम उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, मतलब कि एरे जो होते हैं ना वो वन डायमेंशन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और अब हम टू डायमेंशनल एरे को स्टडी करेंगे। मल्टी डायमेंशनल एरे मतलब पहले हमने पढ़ा सिंगल डायमेंशनल एरे जिसमें हम ऐसे एक साइज देते थे। मल्टी डायमेंशनल एरे में हम 2-3 रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मल्टी डायमेंशनल एरे वर्क करता है। लेकिन हम आज पढ़ेंगे टू डायमेंशनल एरे। जो टू डायमेंशनल एरे को हम टेबल की तरह सोच सकते हैं, जहां हर एलिमेंट के दो इंडाइसेस एक्सेस किए जाते हैं, ठीक है। एक रो होता है और एक कॉलम होता है। अब इसका सिंटैक्स देखें, ये है मल्टी डायमेंशनल का सिंटैक्स, जहाँ पर मैंने एक वेरिएबल और उसका डेटा टाइप दिया है। उसके बाद मैंने इधर जितने भी आपको जो है ना कितने डायमेंशनल एरे बनाना चाहें आप वो कर सकते हैं। इधर ये एग्जांपल देखें किस तरह से ये काम कर रहा है। सो यहाँ पर ये मैंने 3 डायमेंशनल एरे भी बना दिया है। अब हम 2 डायमेंशनल एरे को थोड़ा समझते हैं कि क्या होता है। सो मल्टी डायमेंशनल एरे का जो मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो 2 डायमेंशनल एरे होता है। इसको हम एरे ऑफ एन एरे भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका जो जनरल सिंटैक्स होता है ना वो हम इस तरह से लिखते हैं, मतलब इसे हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो हम वेरिएबल का नाम, डेटा टाइप नेम, और हम इस तरह से 2 साइजेस उसे बताएंगे, जिसमें से एक रो होता है और दूसरा कॉलम होता है। यहाँ पर जो हमारे एक्स वाला जो रो है, जो एक्स वाला हमारा साइज है, इसे हम रोज कह सकते हैं और वाई वाले को हम कॉलम कहेंगे। अ 2D एरे ऑफ इंटीजर डेटा टाइप विथ 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जांपल रखा है जिधर मैंने इंटीजर डेटा टाइप के साथ एक वेरिएबल रखा है, जिधर मैंने इधर बताया है कि मैं कितने हैं, 3 रोज हैं और 4 कॉलम हैं। अ 2D डायमेंशनल एरे, इसे हम एक टेबल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रोज एंड कॉलम्स होते हैं। सो हमारे यहाँ पर 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। इसे हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद इनिशलाइजेशन कैसे करते हैं, तो आप 2D एरे को डिक्लेरेशन के वक्त या उसके बाद इनिशलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए मैंने किस तरह से इनिशलाइज करवाया है। पहले मैंने एक 2D एरे दिया जिसमें 3 रोज और 2 कॉलम हैं। ये देखें 3 रोज आ गए, सॉरी 3 रोज और 4 कॉलम्स हैं, और उसमें देखिए 3 रोज आ गए और 4 कॉलम्स हैं इसमें। इस तरह से ये हमारा वर्क करेगा। और इसकी वैल्यूज़ वगैरह कैसे आपके पास असाइन हो कराएंगी, सो वो हम जब हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। फ़िलहाल आप इसमें कंफ्यूज ना हो। उसके बाद एक्सेस कैसे करवाते हैं हम एलिमेंट को। 2D एरे का एलिमेंट्स को उनके रो और कॉलम इंडाइसेस से एक्सेस किया जा सकता है। सिंगल डायमेंशनल एरे की तरह 2D एरे इंडाइसेस भी 0 से जहाँ तक रेंज करते हैं दोनों रोज और कॉलम्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये मेरा जो सिंटैक्स मैंने सिंपल एक बनाया था, इसको मैं किस तरह से एलिमेंट्स पास करवाऊंगी या क्या, और इसको मैं प्रिंट कैसे करवाऊंगी, तो वो सी आउट इस तरह से वो होता है। इसमें हम जो 2D एरे है इसमें हम नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करेंगे। नेस्टेड लूप मतलब लूप के अंदर ही लूप चलाना, ठीक है। अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं 2D एरे का, ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। अब यहाँ पर आप देखिए मैं एक प्रोग्राम बनाकर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए मैं इधर जो है ना डिक्लेयर भी करवाऊंगी, इनिशियलाइज भी करवाऊंगी। एरे को इंट एर नाम का मैंने एक दे दिया इधर, और उसको मैं साइज़ कितनी दे रही हूँ। अब मैं इधर 4 रोज दे रही हूँ और इसमें 2 कॉलम दे रही हूँ, ठीक है। अब मुझे इसे इनिशियलाइज करवाना है, तो मैं इसमें वैल्यूज़ रख देती हूँ। जैसे मैंने पहला जो है उसको मैंने वैल्यू दे दी 1 2 3 4, ठीक है, और सेकंड को 5 6। इस तरह से अब मैं इससे बाहर जाऊंगी और दूसरे को भी डिक्लेयर करवाऊंगी। अब यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ इनिशलाइज करवा दी, और अब मैं इसे क्या सी आउट करवाना चाहती हूँ। पहले मैं एक स्टेटमेंट इधर सी आउट करवा देती हूँ। अब मैं इधर फॉर लूप का इस्तेमाल करूँगी, और मैंने फॉर लूप में इसे वैल्यूज़ वगैरह इनिशलाइज करवा दूँगी मैं।
अब देखिए हम लूप किस तरह से वर्क करवाते हैं। नेस्टेड लूप जो होता है वो हम फॉर लूप के अंदर करवाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक फॉर लूप दिया है, अब मैं फिर से इसमें फॉर लूप करवा रही हूँ और उससे भी मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया और अब मैं सी आउट करवा दूँगी इधर। मैं अपने प्रोग्राम को अभी सेव करवाती हूँ और फिर हम देखते हैं ये मुझे क्या आंसर देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने मुझे किस तरह के एलिमेंट्स दिए हैं। ठीक है, 56 पहले 1 2 3 4 दिया, फिर 56 दिया, 1 2 1 2 3 3 1 4 3 4 80 1 3 1 2 78। ये सारे इसने मुझे हर एक वैल्यू अलग लाइन पे प्रिंट करवाई है और लूप के इस्तेमाल से इसने ये किया है। अब ये क्या कर रहा है, ये 2D एरे को डिक्लेयर किया है इसने, फिर उसमें 4 रोज और 2 कॉलम्स जिनकी वैल्यू इनिशियलाइज करवा, फिर ये नेस्टेड फॉर लूप के इस्तेमाल करके एरे पर जो है ना रिपीटेशन करता रहता है। हर एलिमेंट के लिए ये वैल्यू प्रिंट करता है और उसके बाद एक स्पेस प्रिंट करता है। हर रो के तमाम एलिमेंट्स जो होंगे ना वो प्रिंट करने के बाद ये एक न्यू लाइन कैरेक्टर जो होता है उसे प्रिंट करता है ताकि अगली रो पर जा सकता है। मैंने इधर इंडल इधर लगा दिया तभी वो रोज़ और कॉलम्स का जो है ना हर वैल्यू एक एक अलग अलग ही दे रहा है। हम इसे अलग से भी नीचे सी आउट इंडल करके लिखेंगे तो वहाँ पर ये हमारे लिए ज़्यादा सही से हमें शो होगा। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या आपको कुछ कोई समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यह डिफ़िकल्ट है लेकिन अगर आप इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।